कल तक आई वॉज़ वेरी नॉर्मल, सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड सडनली मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। आफ्टर लूजिंग माई आई साइट, गाँव के लोग, उनकी मेंटालिटी कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो तुम नहीं पढ़ पाओगी। ये वो पॉइंट था जब पहली बार मेरे दिमाग में आईएएस का ख्याल आया। यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ाई में मुझे आसानी हुई एंड यूट्यूब के थ्रू ही मैंने सर्च किया कि आईएएस कैसे बनते हैं। तब जाके मुझे पता चला कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। सो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का जून 2019 में दिया, विच आई कुडंट पास। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं बिहार की समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सिक्किम से हुई है और इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा में मैंने 450 रैंक सिक्योर किया है एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर एंड मेरी पोस्टिंग पटना में है। अपनी स्टोरी की शुरुआत करूँ तो इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन इन माय लाइफ। स्कूल में मैं हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट रही थी। आई वाज अमंग टॉप 3, लेकिन क्लास 10 में एक इंसिडेंट हुआ विच चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर एंड उसका जो इम्प्रिंट है वो आज भी है एंड शायद ज़िंदगी भर रहेगा। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट मैं 10th में इन 2011 एकेडमिक्स में आई वाज एक्सेलिंग। सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आई वाज डूइंग रियली वेल। लेकिन तभी एक बीमारी मुझे अटैक करती है एंड उसमें आई लॉस्ट माई आई साइट। आफ्टर डायग्नोसिस पता चला कि मुझे ब्रेन टीबी था एंड इस कारण से मैं अपना 10th का जो फाइनल एग्ज़ाम तक वो नहीं दे पाई। इन दिसंबर आई गॉट सिक एंड मार्च में एग्ज़ाम होना था, वो नहीं दे पाए बिकॉज ये बीमारी इतना कॉम्प्लेक्स था कि डॉक्टर्स वर सेइंग कि जान बचना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, आई साइट इज़ सेकेंडरी। सो दिल्ली एम्स से मेरा फाइनल ट्रीटमेंट हुआ, दे सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आई साइट मेरी बच नहीं पाई। सो वहाँ से इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। कल तक आई वॉज़ वेरी नॉर्मल, सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड सडनली मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वॉज लाइक स्टेबल इन द सेंस लाइक सब कुछ शट डाउन हो गया है, इस टाइप का फील हो रही थी। लेकिन 1.5 ईयर के बाद इन 2013 मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई वापस स्टार्ट की। इवन आफ्टर लूजिंग माई आई साइट, गाँव के लोग, उनकी मेंटालिटी कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो तुम नहीं पढ़ पाओगी एंड ऑल दिस नेगेटिविटीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन। सो यहाँ से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। इट वॉज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई वॉज लाइक ऐसी पहली बच्ची इन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही थी। वहाँ पे मैं अकेले डिफरेंटली एबल पर्सन थी। पढ़ाई कुछ इस प्रकार होता था कि स्कूल के जो लेक्चर्स हैं मैं उनको समझती थी और घर में आके घर वालों से, मम्मी पापा, बहन भाई से रीड करवाती थी ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो ऐसे करते करते ये मेरा 12th पास हुआ एंड इन 12th आई सिक्योर 94.6% सीबीएसई बोर्ड में। मैं स्कूल टॉपर रही एंड मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने भी बोला कि इसमें पोटेंशियली आईएएस बन सकती है एंड ये वो पॉइंट था जब पहली बार मेरे दिमाग में आईएएस का ख्याल आया। सो इससे पहले आई वाज नोइंग नथिंग अबाउट यूपीएससी एंड ऑल। फिर मैं कॉलेज में गई एडमिशन। सो कॉलेज भी मैंने सिक्किम से किया। आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट। सो इन 2017 मैंने जियो का जो इंटरनेट रेवोल्यूशन था ये मेरे लिए भी यूज़फुल रहा था। सो इसके कारण मैं यूट्यूब के यूज़ में आई। यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ाई में मुझे आसानी हुई एंड यूट्यूब के थ्रू ही मैंने सर्च किया कि आईएएस कैसे बनते हैं। तब जाके मुझे पता चला कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है एंड तब से मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें स्टार्ट की। करेंट अफेयर्स एनालिसिस हो गया या फिर इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मृणाल सर के, थोड़ा थोड़ा करके एक बेसिक आइडिया या फिर टॉपर स्टॉक, ये सब देखना स्टार्ट किया जस्ट टू गेट एन ओरिएंटेशन। सो मेरी कॉलेज ख़त्म होती है। आफ्टर कंप्लीशन मुझे एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला, टेक्स्ट टू स्पीच, जिसके थ्रू मैं पढ़ सकती हूँ। कंप्यूटर्स पे चीज़ें डिस्प्ले होंगी एंड एक सॉफ्टवेयर पढ़ेगा। अभी तक मैं दूसरों पे डिपेंडेंट थी हर चीज़ पढ़ने के लिए, लेकिन ये सॉफ्टवेयर मेरी लाइफ आसान बना सकती थी। तो इसके लिए मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड न्यू दिल्ली गई।
4 मंथ्स डिप्लोमा कोर्स किया एंड कंप्यूटर सीख के वापस आई एंड उसके बाद मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएसबी में पैरेलली दे रही थी। सो फर्स्ट मैंने 64th बीपीएससी दिसंबर 2018 में दिया कंप्यूटर सीखने के तुरंत बाद। आई फेल दैट एग्ज़ाम क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं थी एंड प्रॉपर तैयारी मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जनवरी 2019 से स्टार्ट हुई। प्रॉपर इन द सेंस कि आई वाज हैविंग स्टैंडर्ड बुक्स टू स्टडी। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ माई लैपटॉप आई स्टार्टेड स्टडिंग। सो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का जून 2019 में दिया विच आई कुडंट पास एंड उसके बाद ये पैरेलली एग्ज़ाम चलते रहा मेरा बीपीएससी यूपीएससी। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में मेरा 65th बीपीएससी भी अक्टूबर 2019 में था, वो मैंने पास किया। फिर मेंस का प्रिपरेशन, ऑल दिस थिंग्स वे गोइंग ऑन एंड तैयारी के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी लाइक स्टडी मटेरियल, उसकी एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मैंने इनसाइट्स आईएएस कुछ प्लेटफॉर्म उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया फॉर प्रिपरेशन में। उसके बाद इनसाइट सिक्योर पे आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग मैं खुद से कर नहीं सकती थी एंड बाकी सब पेपर पे लिखते थे। सो मैं क्या करती थी कि मैं टाइप करके कंप्यूटर में आंसर भेजा करती थी। सो ये रहता था कि वी वर हैविंग प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं हमेशा अल्टरनेटिव की तलाश करती थी, अगर ऐसे नहीं तो कुछ और रास्ते। उसी तरह न्यूज़पेपर भी मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं था। सो इसके लिए मैं कुछ अदर प्लेटफॉर्म के न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेती थी। सो जो भी ऑब्स्टेकल्स थे आई ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू अदर अल्टरनेटिव्स। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि वी हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। सो हमें उसको देख करके रुकना नहीं है, इंस्टेड वी नीड टू थिंक ओपन द सल्यूशन, उसका कुछ और अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। एंड जो भी अपना डिज़ायर्ड गोल था, लाइक एक प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होता था स्क्राइब का। मैं अपना बीपीएससी का इंस्टेंस बताऊँ, मेरा फर्स्ट मेंस 65th बीपीएससी का हुआ था एंड मेंस में ऐसा स्क्राइब मिला था मुझे वो कि एक क्वेश्चन तक वो रीड नहीं कर पा रहा था। ही वॉज अनेबल टू रीड। मेरा मीडियम इंग्लिश था एंड वहाँ पे 11-12 के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देते थे स्क्राइब, बीपीएससी खुद देता है। सो मैंने सर को बोला कि अगर ये बच्चा तो क्वेश्चन तक रीड नहीं कर पा रहा है, अगर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझूंगी तो फिर मैं आंसर कैसे लिखूंगी। फिर उन्होंने कहा वेट करो, हम दूसरा स्क्राइब लाते हैं। 30-40 मिनट मुझे वहाँ ऑन द स्पॉट बैठना पड़ा। आई वॉज लूजिंग माई टाइम। फिर दूसरी स्क्राइब आई, उसका भी उतना अच्छा नहीं था बट इट वॉज बेटर दैन द फर्स्ट वन। लेकिन वहाँ पे भी आई स्टैटिस्टिक्स वगैरह के क्वेश्चन, बच्चा से कैलकुलेटर तक ऑपरेट हो नहीं रहा एंड इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे लिटरली एक एक वर्ड का स्पेलिंग बोल बोल के करवाना पड़ता था उनसे, ईच एंड एवरी लाइक डेमोक्रेसी एंड ईच एंड एवरी वर्ड का स्पेलिंग। सो इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड एज एक्सपेक्टेड आई फेल्ड। बाद में मार्क्स देखा तो सिर्फ 2 मार्क्स से मैं मेंस में फेल हुई थी एंड सो अगेन होप जगी। अनदर बीपीएससी दिया मैंने 66 वाले, सेम इश्यू सेम थिंग, लेकिन वही है स्ट्रगल था लंबा लंबा, कैसे भी खींच के एक एक वर्ड का स्पेलिंग कैसे भी करके दिस टाइम आई मैनेज टू क्लियर। एंड अभी मैं एज रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ थ्रू 66 बीपीएससी एंड जैसा कि यूपीएससी एंड बीपीएससी मेरा पैरेलली चल रहा था। सो इट वाज समटाइम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लासेस होते थे। फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2020 में मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स था, फिर जनवरी 2021 में यूपीएससी का मेंस था, कुछ ही दिन के गैप में, एंड आई नीड टू टेक अ कॉल। लेकिन मेरा था कि मैं दोनों ही देती थी, हमेशा छोड़ती कोई भी नहीं थी। सो क्लासेस चलते थे बट एट द सेम टाइम ये दोनों का कंटिन्यूएशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। लाइक अगर मेरा यूपीएससी मेंस 2021 के मार्च में मेरा रिज़ल्ट निकला नहीं हुआ, सो आई वॉज फीलिंग लाइक अब छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट से बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उसमें पास हो गई, वापस तैयारी स्टार्ट किया। फिर अनदर साइकिल में आई, अनदर मेंस दिया, यूपीएससी का मेंस में वापस फेल हुई। 2022 मार्च में रिजल्ट आया, अगेन आई वॉज शैटर्ड। लेकिन 13 अप्रैल 2022 में बीपीएससी मेंस का रिजल्ट हुआ, उसमें पास हो गई। आई वेंट टू इंटरव्यू स्टेज। सो इससे क्या होता था कि मेरा जो पढ़ाई था
इट वॉज ऑन गोइंग एंड 4 साल तक ऐसे ही चलते रहा एंड कभी ना कभी इट वॉज लाइक कंटिन्यूएशन, स्टडी वॉज कंटिन्यूइंग, फ्रस्ट्रेशन भी था, स्ट्रेस था, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई चली रही थी बिकॉज इट वॉज देयर कि मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। सो फाइनली जब बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ 66 वाले में 3 अगस्त 2022 में रिज़ल्ट आया। सो ये मेरे यूपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल था, हेल्पफुल इन द सेंस कि आई गॉट अ बैकअप। अब मेरे पास था कि अगर यूपीएससी में मेरा नहीं होता है तो आई वॉज एन ऑफिसर ऑलरेडी, तो मेरे पास एक बैकअप मिल गया था, तो आई वॉज लाइक स्ट्रेस फ्री। सो नेक्स्ट मंथ में मेरा मेंस सा दिया एंड इवन इंटरव्यू मैंने जॉब के साथ दिया। सो इंटरव्यू से ये पता चला कि इट्स अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो आई मैनेज टू सिक्योर 175 मार्क्स इन इंटरव्यू एंड फाइनली इन माई 4th अटेम्प्ट अभी मैं रैंक 450 के साथ आपके सामने हूँ। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, बीइंग अ वेमेन, और इस कंडीशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए बट आई कुड डू इट। सो आई थिंक एनी पर्सन कैन डू इट एंड यूपीएससी एक बहुत ही आई थिंक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम रूरल एरिया, अर्बन एरिया, or you are from whichever background, if you have that will power is very important। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं and if you want to reach there, then no one is going to stop you। when there is a will, there is a way।